एक छोटे से मगर दिलों से बड़े गांव से, नूरपुर। नूरपुर कोई अमीर गांव नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग सादगी, मोहब्बत और अपनापन जानते थे। एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहना यहाँ की पहचान थी। इसी गांव में रहता था एक जवान लड़का, शेर खान। गांव के बाजार के कोने में उसकी एक छोटी सी मटन बिरयानी की दुकान थी। दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन उसकी बिरयानी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती थी। आहा हा, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे भाई, ये तो शेर खान की बिरयानी की खुशबू है। राह चलते लोग बिना खाए आगे नहीं बढ़ पाते थे। भाई, 2 प्लेट बिरयानी देना। जरूर, आराम से खाइए, फिर बताइए कैसी लगी। एक और लेते ही लोग बोल उठते। वाह, क्या स्वाद है, मजा आ गया। शेर खान मेहनती था। सुबह अंधेरे उठकर मटन लाना, मसाले पीसना, चूल्हे पर घंटों खड़ा रहना। वो कभी शिकायत नहीं करता था, लेकिन उसकी मेहनत के साथ साथ उसके दिल में एक चीज धीरे धीरे घर करने लगी, लालच। अगर थोड़ा मटन कम डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? महंगे मसालों की जगह सस्ते मसाले डाल दूं, कौन देखेगा? शुरुआत में उसने थोड़ा कम किया, फिर और कम। मटन के टुकड़े छोटे होते गए, मसालों की खुशबू फीकी पड़ती गई। ग्राहक खाने लगे, लेकिन स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन एक ग्राहक बोला। भाई शेर खान, आजकल बिरयानी कुछ अजीब सी लग रही है। शेर खान मुस्कुराकर बोला। अरे नहीं भाई, नया मसाला डाला है, इसलिए फर्क लग रहा होगा। वो झूठ बोलता रहा और लोग भरोसा करते रहे। इसी इलाके में रहते थे हाजी साहब, बुजुर्ग, समझदार और नेक दिल इंसान। हर जुम्मे वो शेर खान की दुकान से बिरयानी लेते थे। एक दिन उन्होंने प्यार से कहा। बेटा, पहले जैसी बात नहीं रही अब तुम्हारी बिरयानी में। शेर खान झुंझला गया। हाजी साहब, आप बूढ़े हो गए हैं, शायद स्वाद कम हो गया होगा। ये बात हाजी साहब के दिल को चुभ गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चले गए। जैसे जैसे दुकान चलती गई, शेर खान का लालच बढ़ता गया। पहले वो गांव के बच्चों को मुफ्त बिरयानी खिलाता था, अब वो भी बंद हो गया। एक दिन एक छोटी बच्ची बोली। अंकल, बहुत भूख लगी है, पैसे बाद में दे दूंगी। शेर खान ने सख्ती से कहा। नहीं, बिना पैसे के अब कुछ नहीं मिलेगा। उस दिन उसके दिल में इंसानियत की आखिरी लौ भी बुझ गई। उसकी माँ उसे रोज समझाती। बेटा, हराम की कमाई में बरकत नहीं होती। गरीब का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। शेर खान जवाब देता। अम्मी, आज के जमाने में चालाक ही आगे बढ़ता है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन गांव में बड़ा कार्यक्रम हुआ। दूर दूर से मेहमान आए। नूरपुर आए हैं तो शेर खान की बिरयानी तो खानी ही पड़ेगी। दुकान खुलते ही भीड़ लग गई, लेकिन खाते ही लोगों के चेहरे बदल गए। ये कैसी बिरयानी है? न स्वाद है न खुशबू। कुछ ही घंटों में हालात बिगड़ गए। लोगों को उल्टी, पेट दर्द, लूज मोशन शुरू हो गए। सबको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बोले। खराब मसाले और सड़ा मटन खाने से इन्फेक्शन हुआ है। लोगों ने पुलिस बुला ली। साहब, इसी शेर खान की बिरयानी खाकर हम बीमार पड़े हैं। पुलिस ने शेर खान को गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीनों बाद जब वो जेल से बाहर आया तो न दुकान थी, न पैसा, न इज्जत। गांव वाले कहते, जैसी करनी वैसी भरनी। इधर घर में माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज के पैसे नहीं थे। माँ ने आखिरी सांसों में कहा। बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। मुझसे वादा कर, कभी किसी का हक नहीं मारेगा। माँ दुनिया छोड़ गई और शेर खान अंदर से टूट गया। उसने हाजी साहब से माफी मांगी, गरीबों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। कुछ महीनों बाद उसने फिर से छोटी सी दुकान खोली, लेकिन इस बार मटन पूरा, मसाले असली, नाप तौल ईमानदार। मुनाफा कम था, लेकिन दिल में सुकून था। एक दिन हाजी साहब आए, बिरयानी खाकर बोले। बेटा, आज फिर वही पुरानी खुशबू लौट आई है। शेर खान की आंखों से आंसू बह निकले। ईमानदारी और मेहनत ही असली दौलत है। लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलविदा।